अब इससे बड़ी जाहिलियत कौन सी हो सकती है? मैं कहता हूं कि मतलब अनपढ़ों से भी बदतर सुलूक आज जेडीओ साहब ने यहाँ पर किया, अनपढ़ों से भी बदतर सुलूक। छोड़ दे 2-4 ऐसे जैसे बंधु को रखेंगे, हम अपनी तनख्वाह दे देंगे, ऐसे जिनको पता होगा गवर्नमेंट किस तरह सरकार को चलानी चाहिए। एक जेडीओ होके बोलेगा मेरा टीचर सुनता नहीं यार, फिर किसने तुझे जेडीओ बनाया? तुझे क्यों नहीं उधर से निकाल ही देंगे यार? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमारे डीसी साहब बड़े ईमानदार हैं आज, मैं कहता हूँ डीसी साहब हमारी बड़ी उम्मीद है, ऐसी जेडीओ से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबको सस्पेंड करनी चाहिए, डीसी साहब को उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि डीसी साहब जैसे वो वीडियो सस्पेंड, मैं कहता हूँ टर्मिनेट। डीसी साहब जब वो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो हो सकता है इनकी बात भी वो खर्चा मांग रहा होगा, हो सकता है। समझ नहीं आता। वो तो कह रहा था परसों के टीचर्स मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हो सकता है पैसे की बात हो ना, तभी वो टाल मटोल कर रहा है ना। क्यों नहीं मानेगा यार? जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, जोन का, गोंदना जोन का ऑफिसर है वो। जिस टीचर को कहेगा नहीं आता उसकी पे बंद कर दे भाई, तो क्यों नहीं सुनेगा? यानी कि जब उसको 2-4 हजार रुपए छोड़ दे, जो जेडीओ साहब के चेहरे पर लग रहा है ना, मैं कहता हूँ जाहिल एक बंदे को बिठा के रखा है। और आपने उस वक्त भी कॉल पे देखा था, उन्होंने कहा था जे मानता ही नहीं है कोई। भाई मानता नहीं है तो छुट्टी करना, घर बैठ। तो क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से खाली डीसी सब, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है बाकी हम नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाक़ियत से होंगे। आपको मालूम होगा 2-3 दिन पहले हमने यहाँ इसी स्कूल से यूपीएस खुदरा से एक वीडियो बनाई थी। हमने आपको बताया था यहाँ पे टीचर्स की कमी थी, और उसी के दौरान हमने जेडीओ साहब से फोन पे बात की थी, और जेडीओ साहब ने कहा था, जो वो आपने सुना था। लेकिन आज ये लोग फिर से आए थे और जेडीओ साहब भी आए थे, तो इनसे हम बात करेंगे। तो सर, आपका नाम? सर मेरा नाम इरशाद अहमद है। आज जेडीओ साहब यहाँ आए थे, तो क्या कहा जेडीओ साहब ने? अफसोस से कहना पड़ता है, जब तक मैं पहुंचा तब तक जेडीओ साहब इधर से निकल गए। यह है यूपीएस खुदरा, पहले बच्चे देखो। जेडीओ साहब से कहने का मतलब यह है कि आप जाओ जहां जाना है, आपके पास पावर क्या है। जेडीओ साहब के मुंह से निकल गई ऐसी बात। मैं पहले जेडीओ साहब से यही बोलूंगा, हमारे गरीबों के पास ऐसी पावर है तो सोच भी नहीं सकता है। क्या पावर है? जैसे आपने अभी दिखाया मैंने, छोटे छोटे बच्चे, जब ये जैसे आज का दिन जुम्मा हम बोलते हैं मुसलमान, आज जुम्मा भी पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जब ऐसे तरह कमीज उठा के दुआ करेंगे, बोलेंगे ए अल्लाह, जो सलूक जेडीओ साहब हमारे से हो रहा है, जो हमसे कर रहा है सलूक, इसके बच्चों के साथ ऐसे सलूक जाने चाहिए। चाहे फिर तो आपके बच्चे क्यों नहीं कलकत्ता में पढ़ते होंगे, कहीं मुंबई में पढ़ते होंगे, याद रखना गरीबों की दुआ जो है आप सोच भी नहीं सकते। ये सबसे बड़ी पावर है। जेडीओ साहब से ऊपर जो ऑफिसरान है उनसे बात की मैंने, इससे पहले सीओ साहब से कोई हफ्ते पहले बात की। उन्होंने बोला कि हफ्ते के अंदर अंदर वहां हम टीचर भेज देंगे। हम उम्मीद थे आज हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद आ गया, आज जेडीओ साहब आ गए इधर। हमें शक था, आज पता नहीं अभी कौन सी अच्छी बात सुनाएगी, हम खुश हो जाएंगे। जैसे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए थे, तो जो ही वो आया उसने आते वक्त बोलते जाओ जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसे सीधा रास्ता दिखाया। और कुछ लोगों से बात करेंगे। जेडीओ साहब ने इनको कहा आपने जहाँ जाना है जाओ, यानी कि जेडीओ साहब को पता है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, और सच में यहाँ के लोग गरीब है, कुछ नहीं कर सकते, और ना ये अपना किराया रोज खर्च सकते, रोज सीओ ऑफिस जा सकते, ना डीसी साहब के पास जा सकते। अब ये आवाम मीडिया के जरिए आवाज पहुंचा रही है आगे। कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक हुसैन। में सर, क्या कहेंगे, जेडीओ साहब ने क्या कहा? देखिए, जिस तरह आज लैंग्वेज जेडीओ साहब ने यहाँ पे यूज की हमारे साथ, तो बहुत अफसोस है। जिस तरह देखिए, हम डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं। एक फोटो मैंने डीसी साहब को इस स्कूल का भेजा और वो सीओ साहब तक तुरंत पहुंचा। तो मैं डीसी साहब का बहुत बड़ा मतलब एहसानमंद हूं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो बहुत कुछ, अगर ये फोटो आगे तक पहुंचा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह जेडीओ साहब ने आज यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल की, खाली उनने ज्ञान दिया और इस स्कूल पे ध्यान नहीं दिया। पहले भी जो एक हफ्ते पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें हमने जेडीओ साहब से फोन पे बात की थी। उनसे हमने पूछा था, लोग कह रहे हैं मंडे तक यहाँ टीचर नहीं आएंगे, हम अपने बच्चों को यहाँ से निकालेंगे। उसने कहा था ठीक है। देखिए, आज भी वही बात मैंने जेडीओ साहब से, तो यहाँ आए थे जेडीओ साहब से जब मैंने ये बात कही, सर आप तो अंदर ज्ञान बहुत दे रहे हैं कि बच्चों को खिलाओ, लेकिन जो रहबरे खेल का टीचर है वो कहाँ पे है? अगर 2 साल से वो तनख्वाह यहाँ से ले रहा है, तो 2 साल से वो प्रेमनगर या डोडा में क्यों बैठा है? तो मैं फिर से डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, सीओ साहब से गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जेडीओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने पब्लिक के साथ पहले भी बदतमीजी की है और आज भी बदतमीजी की है। क्योंकि पब्लिक भी फिर बाद में बदतमीजी करने पे जब उतर आए, फिर कोई उनको रोक नहीं सकता है। डीओ साहब ने कहा कि आपने पहले भी वीडियो बनाई थी, पहले भी आपकी कंप्लेंट पहुंची, आपने जो करना है जाओ, जो बोलना है बोलो। अब इससे बड़ी जाहिलियत कौन सी हो सकती है?
मैं कहता हूं कि मतलब अनपढ़ों से भी बदतर सुलूक आज जेडीओ साहब ने यहाँ पर किया, अनपढ़ों से भी बदतर सुलूक, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि पब्लिक के साथ मैंने कैसे पेश आना है। अगर पब्लिक की डिमांड है, टीचरों की डिमांड है, तो मैं देखूं इस चीज को, ज्ञान ना दूं। खेल का जो टीचर है 2 साल से यहाँ पे है नहीं, तो उनने पहले टीचर की बात करनी थी। अगर यहाँ पे 4 टीचर हैं, वो चौथा टीचर कहाँ है? 3 ही क्यों है यहाँ पर? वो आज क्यों नहीं है यहाँ पर? आप खुद देख सकते हैं कि है चौथा टीचर हमारे पास। हम दिखाते लेकिन अलाउ नहीं है ना। तो वही तो है, अगर आपको अलाउ नहीं है तो एक आम आदमी को कैसे अलाउ हो सकता है? हमें मतलब दबाया जा रहा है, हमारे बच्चों को दबाया जा रहा है। और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि परसों भी यही लोग थे यहाँ पे जिन्होंने बाइट दी थी, और जिन लोगों ने इन्होंने ही कॉल की थी जेडीओ साहब को, आपने ही कॉल की थी जेडीओ साहब ने, आपने पता है कि उनने क्या कहा था, लेकिन आज वो यहाँ आए थे, यहाँ आके भी वो वही कह गए जो उस दिन उन्होंने कहा था। देखिए, आपके सामने हमने कॉल की थी, लाइव में कॉल की थी, जेडीओ साहब ने उस टाइम भी यही वर्ड कहा था कि हमने पूछा था कि फिर बच्चों को हम निकाल लेंगे, घर में रखेंगे। उन्होंने कहा बोले ठीक है। वो लाइव कॉल हुई है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई छुपी बात नहीं है, लाइव हुआ है। उन्होंने ये कहा हमसे कि कोई बात नहीं, ठीक है, यानी कि आप ले लीजिए बच्चे निकाल के। अब हम सोच रहे थे शायद उनको गलत वो टंग स्लिप हुआ है, लेकिन आज जब जेडीओ साहब आए तो हमें कोई इल्म नहीं था। मैं बच्चों को लेकर पहुंच रहा था, तो यहाँ जब अंदर पहुंचे तो इस तरीके से वो हमें देख रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से उठ के ये गंदे लोग आए हैं। तो जेडीओ साहब ने टिफिन अपना निकाला अंदर, तो फर्स्ट टाइम मैं ही पहुंचा था यहाँ पे। तो जेडीओ साहब ने निकाला टिफिन, पूड़ियाँ 2-4 लाई थी, वो खाई। तो यहाँ पर यहाँ के खाना, यहाँ जनाब जहाँ अंदर आए, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आए असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में उन्होंने 2-4 बातें की बच्चों के साथ, और ये कहा कि बात उन्होंने ये कही कि आप इनको खिलाओ बच्चों को, अच्छा बच्चों को अच्छा खिलाओ। ये बड़े ताज्जुब की बात। एजुकेशन जोनल एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर बच्चों को अच्छा खिलाओ, लेकिन ये नहीं कि आप टीचर कितने हो, यहाँ पर कितने हैं और होने कितने चाहिए, उसकी कोई बात नहीं। बहरहाल उसके बाद अंदर से जब हम आए, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जबरन हमने, मेरे पास वो भी वीडियो है, जबरन यहाँ पर हम पहुंचे तो कहा जी आपका क्या मसला है? मैंने कहा हमारा मसला है टीचर। हाँ जी, टीचर का हम देख रहे हैं कोई। मैंने कहा आपने कहा, मैं फर्स्ट मार्च से आपको, पहले भी मैंने आपको कहा था, फर्स्ट मार्च से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, भाई टीचर नहीं हमारे पास। कहा आपने पहले भी लाइव बनाया था, तो आप क्या हुआ? आप जाओ जहां तक जाना है, यानी कि डर नहीं है उसको किसी। तो उसने कहा कुछ नहीं होता, थ्रेड मारिए। कहा आपने जाना, जाओ थ्रेड, सीधा कहा। जेडीओ को डर नहीं किसी का, किसी चीज का डर नहीं जनाब। जिसे जेडीओ साहब की तो उम्मीद खत्म हो गई। वो ऐसा जाहिल इन्होंने यहाँ पे लाके रखा ना, उसकी शक्ल से जहलत लगती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं एजुकेशन में 20 साल मैंने काम किया, टीचर रहा हूं मैं 20 साल, लेकिन जो जेडीओ साहब के चेहरे पर लग रहा है ना, मैं कहता हूँ जाहिल एक बंदे को बिठा के रखा है। और आपने उस वक्त भी कॉल पे देखा था, उन्होंने कहा था जे मानता ही नहीं है कोई। भाई मानता नहीं है तो छुट्टी करना, घर बैठ। तो क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से खाली डीसी सब, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है बाकी हम नहीं जानते। नहीं, वो खर्चा मांग रहा है यार, आपको समझने। एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, जेडीओ जैसे होगा, उसको नहीं मानेगा, फिर मेरा जैसे को मानेगा। हो सकता है इनकी बात भी, मैं वो खर्चा मांग रहा होगा, हमें समझ नहीं आता। वो तो कह रहा था परसों के टीचर्स मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हो सकता है पैसे की बात हो ना, तभी वो टाल मटोल कर रहा है ना। क्यों नहीं मानेगा यार? जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, जोन का, गोंदना जोन का ऑफिसर है। वो जिस टीचर को कहेगा नहीं आता उसकी पे बंद कर दे, भाई तो क्यों नहीं सुनेगा? यानी कि जब उसको 2-4 हजार रुपए छोड़ दे, 2-4 हजार ऐसे जैसे बनू को रखेंगे, हम अपनी तनख्वाह दे देंगे इसको, जिनको पता होगा गवर्नमेंट किस तरह सरकार को चलानी चाहिए। एक जेडीओ होके बोलेगा मेरा टीचर सुनता नहीं यार, फिर किसने तुझे जेडीओ बनाया? तुझे क्यों नहीं उधर से निकाल ही देंगे यार? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमारे डीसी साहब बड़े ईमानदार हैं आज, मैं कहता हूँ डीसी साहब हमारी बड़ी उम्मीद है, ऐसी जेडीओ से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबको सस्पेंड करनी चाहिए, डीसी साहब को उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि डीसी साहब जैसे वो वीडियो सस्पेंड, मैं कहता हूँ टर्मिनेट। डीसी साहब जब वो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो उनको तो कहना चाहिए तो घर बैठ तो इस काबिल है नहीं। हकीकत में डीसी साहब भी खुद कहेंगे जाहिल है, नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ लोग थे, आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ से वीडियो की थी, आज भी हम यहीं से इसी स्कूल यूपीएस खोतरा, मेरे पीछे ये स्कूल है, यहाँ पे टीचर्स की कमी थी और जेडीओ साहब ने पहले रिकॉर्डिंग में क्या था वो वीडियो आपने देखी, और आज क्या उसने कहा वो भी मैंने इससे पहले अपलोड की है। लेकिन दुख की बात यही है कि जब
कोई जोनल एजुकेशन ऑफिसर ऐसी बात करेगा कि मेरी बात टीचर नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो किस चीज़ का जोनल एजुकेशन ऑफिसर है। मेरी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पर जो हमारे हरविंदर सर हैं उनसे अपील रहेगी कि इस जेडीओ की, क्योंकि इन लोगों की अपील है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए और यहाँ पे हमें टीचर्स की जरूरत है, हमें यहाँ पे टीचर्स दिए जाए। बाकी आप जुड़े रहे नाटी न्यूज़ के साथ। मैं आपका मेजबान सईद इस्माइल।